यह ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशन का मूल अर्थ है परंपरा। इसमें ये औषध काम करती है, इसमें ये औषध काम करती है, इस प्रकार का कलेक्शन यानी ट्रेडिशन। इसमें दो पद्धतियां हैं। एक ट्रेडिशन, एक अनुभव के आधार पर किसी ने अभ्यास किया, लिख दिया। दूसरी पद्धति है इस ट्रेडिशन का अध्ययन करते हुए शास्त्र का निर्माण किया। आयुर्वेद ये निर्मित शास्त्र है। परंपराओं का अध्ययन करके उसको शास्त्र का स्वरूप प्रत्यक्ष के आधार पर दिया गया है और उसके सबूत अपने समीक्षा में जगह जगह मिलते हैं और वो इतने स्पष्ट है कि संशय रखने के लिए तनिक जगह नहीं है, दसों भर में जगह नहीं है। अब ये हमें कोई बताता नहीं है, ना हम पढ़ते हैं। इसलिए आयुर्वेद में आने के बाद 12वीं पास करके हम आते हैं तो फिर पदार्थ विज्ञान प्रारंभ करते हैं, पंचमहाभूत, द्रव्य गुण वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है कहाँ की फंस गए। और फिर वहीं से शब्दावली निकलती आती है और अनुभव है मेरा। पढ़ाते समय कई संस्थाओं में इस तरह पढ़ाया जाता है कि मानो स्टूडेंट पढ़े नहीं है, क्यों पढ़ रहे हो, परीक्षा पास होना ये हो जाए। मैंने सुना है, देखा है, अनुभव किया है, ये चलता है, कई कार्यों में चलता है। नाम नहीं होगा मैं किसी का, लेकिन चलता है। इससे बाहर आना है, इसका प्रयास मैं लगभग कई सालों से कर रहा हूँ। लगभग 50 इयर्स हो गए हैं। ये मैं समझा कि साइंस है, इसको पूरी तरह पढ़ाओ, पूरा चरक पढ़ो, पूरा संस्कृत पढ़ो, अपने आप ध्यान में आएगा कि ये कितना, इसमें कितना भरा हुआ है, कितना सच है। इसके लिए छात्रों को समझाना आवश्यक है। इसलिए मैं इसे कई सालों से रख रहा हूँ। हमें यह पढ़ाया जाता है ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम प्रजापति मध्य ग्रह सोष्पिनौतो सहस्राक्षरम सोत्रिपुत्राधिकरम मुनि। ब्रह्मदेव ने कुछ कहा, इंद्र ने भरद्वाज को दिया, इंद्र ने अग्निवेश को दिया। इसमें कोई गलत नहीं है। इसके बीच में क्या हुआ है? इसके बीच में बड़ी बहुत घटनाएं हुई है और उसका वर्णन चरक ने किया हुआ है, उसका वर्णन काश्यप ने किया हुआ है, इसका वर्णन अष्टांग संग्रहकार ने प्रथमाध्याय में किया है। वो हमें समझना है। अष्टांग संग्रहकार कहते हैं पहले अध्याय में कि ये ऋषियों को जब ये ज्ञान मिला, उन्होंने आपस में चर्चा की, आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला, वगैरह वगैरह, मैं क्या समझा। ये सब करने के बाद पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने इस शास्त्र के निर्माण का प्रयास किया और ये प्रयास करके शास्त्र एस्टैब्लिश करके फिर अभिनिवेश कर दिया। चरक सूत्रस्थान अध्याय 1, जहाँ सभी के पास यदि चरक संहिता होगी तो कृपया निकालिए। पहला अध्याय, जिनके पास सटीक चरक होगा, मतलब चक्रवाणी टीका होगी, तो पृष्ठ क्रमांक 7 है, 7, वहां पे
जो 27वां श्लोक है, ऋषयश्च भरद्वाजश्च जगृहुस्तं प्रजाहितं दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तु वेगं वर्धनम् आयुषः। महर्षयस्ते तदृशः यथावत् ज्ञानचक्षुषा सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं च तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्तं विधिमास्थिता लेभिरे परमं शर्मं जीवितं च अपि अमित्वरम्। इसका नीचे वाला जो श्लोक है जहाँ पे वो आयुर्वेद का स्वरूप बताते हैं और वो जो 6 शिष्य है आत्रेय महर्षि के उनको देते हैं, तो उसका वर्णन है। अथ मैत्री परम पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भः सर्वभूतान् कंपया। शिष्येभ्यो दत्तवान्, ये शब्द महत्व का है। दत्तवान ये विषय के दत्त शब्द पास पार्टिसिपल है, देने की प्रक्रिया की दत्तवान। उन्होंने निर्माण कैसे किया, निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं। अब इस निर्माण की प्रक्रिया में ऋषयः भरद्वाज जगृहु, ऋषियों ने भरद्वाज से, सभी ऋषियों ने भरद्वाज से ब्रह्मदेव इंद्र आदि के पास का जो ज्ञान था वो प्राप्त किया। जगृहु ग्रह धातु है, उसका ये परोक्ष भूत है। जगह जगृहु जगृहु बहुवचन है, महर्षि आदि एक बहुवचन है, एक नहीं है। भरद्वाज अपने अत्रय नहीं है, कई महर्षि है। अनेक महर्षियों ने ये ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद अब इसको इन पर इसने प्रक्रिया की। वो प्रक्रिया कैसे की है उसके लिए एक शब्द है, वो देखना है 28 के सूत्र में पहली पंक्ति में महर्षयः ते ददृशुः यथावत् ज्ञान चक्षुषा। एक एक शब्द को पृथक पृथक करता है। महर्षयः बहुवचन, ते सह तो ते वे। ददृशुः दृश्य धातु का परोक्ष भूत है। ददर्श ददृशुः ददृशु, ददृशु तो ददृशु, उस काल में ददृशु के बाद एक शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? ज्ञान चक्षुषा। अब चक्षुषा शब्द के ऊपर चक्रपाणी की श्लोक नंबर 25-26 की टीका में टिप्पणी है, दिखती है आपको? चक्षुषा की टिप्पणी है। चक्षुषा की टिप्पणी आती है 15 और 17 के श्लोक में, जहाँ पे ये जो ऋषियों ने ध्यान लगाया था और उनको जिनके पास जाना है वो बताया था। तो वो चक्षुषा उपलब्धि साधन में वाक्य है। चक्षुषा यदि उपलब्धि साधन, ध्यान चक्षुषा 17वें श्लोक में ध्यान चक्षुषा है, 17 श्लोक, और उसकी टिप्पणी में पेज नंबर 6 जो सेकंड सेक्शन है वहां पे ध्यानम समाधि विशेषः तद उपलब्धि साधनत्वात् चक्षुः इव ध्यान चक्षुः। उपलब्धि साधन को चक्षु कहा जाता है। जहाँ पे टीका खत्म होती है उसकी सेकंड लास्ट लाइन जो है उसके ऊपर ध्यानम समाधि विशेषः तद उपलब्धि साधनत्वात् चक्षुः इव ध्यान चक्षुः। यहाँ पर ध्यान चक्षुषा के लिए समाधि ये साधन है। ज्ञान चक्षुषा के लिए ज्ञान उपलब्धि का साधन है। ज्ञान उपलब्धि का साधन क्या है? याद है? चरक विमान 8 हेतु।
चरक विमान आदि। सूत्र क्रमांक 33 चरक मीमांसा चैप्टर 8 267 पेज नंबर। अतः हेतु हेतुर्नाम उपलब्धि कारण। मिल गया? यहाँ है हेतु, इसकी व्याख्या की है उपलब्धि हेतु नाम उपलब्धि कारण। उपलब्धि का जो साधन है उसको कारण कहा जाता है। कारण कहा जाता है, कारण यानी कारण, साधन क्या है? प्रत्यक्ष। दूसरा अनुमान, तीसरा ऐतिह्यम औपम्य। ज्ञान चक्षुषा का अर्थ है प्रत्यक्ष, अनुमान, अप्तोपदेश के आधार पर। ये तीन आधारों पर शास्त्र का निर्माण हुआ है। अब कैसे किया? मूल सूत्र पे अपने आइए तो उसके सामान्य विशेषण से गुणम द्रव्याणि कर्म च, सामान्य विशेषण से, इसके बाद एक शब्द है दृष्टवा। तज्ञात्वा, यानी ऋषियों ने सामान्य विशेष आदि भाव, सामान्य का अर्थ है गुण बुद्धि कर, विशेष का अर्थ है रास कर। सामान्य ज्ञातवा, ज्ञातवा शब्द समझ गए हैं? ज्ञातवा जानते हुए, दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। ज्ञान कर लिया और उसके बाद और कुछ कार्य किया, ज्ञातवा। ज्ञातवा कार्य क्या किया? आगे लिखते हैं तंत्रोक्तम विधि स्थित रहा। इस तंत्र में जो विधि लिखा है तंत्रोक्तम विधि आस्थिता। तंत्रोक्त विधि का स्पष्टीकरण यह है आतुर परायण और स्वस्थ परायण क्रियाएं ये निर्माण किए हैं। आस्थिता, इसका अर्थ है आ उपसर्ग है, आका अर्थ पढ़ने दिया है मर्यादायाम, यानी प्रारंभ करके समाप्ति तक का कार्य उन्होंने किया। और स्थिता, ये स्था धातु का पास्ट पार्टिसिपल है। स्था यानी स्थिर होना, स्थिता काम समाप्त हो गया। ये कैसे किया? प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान के आधार पर और ऐतिह्य के आधार पर इन्होंने सामान्य विशेष जानकर तंत्रोक्त विधियों का निर्माण किया, उपचार के लिए भी और स्वस्थ परायण होने के लिए भी। अब ये समझने के लिए, थोड़ा सा अधिक समझने के लिए अगले सूत्र देखेंगे। अब इसी सूत्र के ऊपर ब्रह्मा ने क्या दिया, इसका वर्णन त्रिसूत्रम बोधेहम पितामह करके है। सूत्र 24 सेम पेज नंबर 7 चरक सूत्र स्थान अध्याय 1। हेतु लिंग औषध ज्ञान स्वस्थातुर परायण त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुभुधेयम पितामह। यहाँ अग्निवेश ने त्रिसूत्र शब्द कहा है। बुबुधे बुध धातु है, इसका परोक्ष भूत है। पितामह ने जो बताया इंद्र को, वो इंद्र ने भारतवर्ष को दिया।
पितामह बुद्ध सूत्र दिए, 3 सूत्र दिए। 3 सूत्र कौन से दिए? हेतु, लिंग, औषध, स्वस्थ, आतुर, परायण। स्वस्थ के लिए और आतुर के लिए काम करने वाले 3 सूत्र दिए। अब ये सूत्र शब्द का अर्थ है पाणी में दिया है। चक्रपाणी टीका है उसी श्लोक में नीचे से 5th लाइन, तत्र सूचनात् सूत्रणाच्च अर्थसंततेः सूत्रम्। तत्र सूचना सूत्रणाच्च अर्थसंततेः सूत्रम्। सूत्र शब्द का अर्थ ऐसा है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम। मैं संहिता का नहीं हूं, मैं काय चिकित्सा। अल्पाक्षरम छोटी शब्द है। पढ़ने का सूत्र आपने देखा, कोई गणित से पूछते अभी एक सूत्र। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, संशय विरहित। उसके बाद क्या शब्द है? सारवत, भरा हुआ है, अर्थ से भरा हुआ है। विश्व का मुखम, सर्वत्र चलने वाला है, व्यापक रूप में चलने वाला है। फिर वो वृक्षाय में हो, अश्वाय में हो, वनस्पति आय में हो, मनुष्य आय में हो, कुछ भी हो, सारा तो मुखम। इसमें किसी ने अनादर किया नहीं है आज तक, अनादर। इसको सूत्र कहते हैं और इसी को लेशोक्त कहते हैं। लेशोक्तम विस्तार है कि लेशोक्तम संस्कृत का पूरे तत्वम पुराणम के पुनर्नवम। भारद्वाज ने इस सूत्र का विस्तार किया है। इस सूत्र का विस्तार किया है। वो कैसे किया? सामान्य विशेषण ज्ञातवा। किसका? अब यहां पर ये त्रिसूत्र का अर्थ समझना है। त्रिसूत्र में हेतु, व्याधि के हेतु क्या है? ब्रह्मदेव ने बताया व्याधि का हेतु पंचमहाभूत है। ब्रह्मदेव ने बताया पंचमहाभूतों के कारण, पंचमहाभूतों के विकृत होने के कारण लक्षण उसके ही उत्पन्न हो गए। हेतु पंचभौतिक हो गए। पित्त वृद्धि हुआ, दाह दाग पाक ऊष्मा, श्लेष्मावृद्ध हुआ, शैत्य स्वैत्य शीत स्मग जो भी है, वही रूप से पौरुष खर विषय, तो उसके परिणाम लक्षण भी वायु के होंगे, महाभूत के होंगे। चिकित्सा वो भी महाभूतों का सामने प्रस्थापन करने की होगी। इसीलिए सभी ग्रंथकारों ने, चलो अष्टावक्र का, संग्रह का, काश्यप जो भी हो गए, उन्होंने क्या कहा है? दोषा एक ही सर्वेशा रोगानाम एक कारणम। एक शब्द ये तंत्र युक्ति का शब्द है। निश्चित दीयते विधान करते दोष यानी महाभूत यदि सभी व्याधि का कारण है, ये निश्चित रूप से बताने का कार्य सभी ग्रंथकारों ने किया है। किस आधार पर? सामान्य विशेषण आधार पर। और इसके आधार पर अब सामान्य विशेष किसका देखा? पूरे विश्व में जितने भी पदार्थ है सभी पंचभौतिक है। ऋतु पंचभौतिक है, सूर्य चंद्र पंचभौतिक है,
ग्रह पंचभौतिक है, नदी पंचभौतिक है, वारा पंचभौतिक है, भूमि पंचभौतिक है, अन्न पंचभौतिक है। इन सब का शरीर के महाभूतों के साथ यानी वातपित्त सामान्य क्या है वो देखा। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, सामान्य है इसका वायु और उष्मा, पित्त और अग्नि और वायु, इसका सामान्य है। वर्षा विशेष है, किसका? उष्मा का विशेष है। मई महीने के बाद जून में जब बरसात होती पहले हार करते हैं, विशेष है। हेमंत शिशिर सामान्य है, किसके? ग्रीष्म के। वसंत में कुपित होते हैं, ग्रीष्म में शांत होते हैं। यह सब इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य का अध्ययन किया, निर्माण कैसे हुआ, परिस्थिति कैसी थी, संस्कार कौन से दिए, इसके गुण क्या है, ये पंचभौतिक है तो उसके गुण क्या है, इन सब का अध्ययन किया। आप सब चरण का अध्याय 27 के भी देखो आप, 26-27 प्रत्येक द्रव्य के गुण बताए हैं, आहार में जितने द्रव्य हैं। और आगे कहा है सबका भी बता नहीं सकते हैं, तो इस आधार पर आप सबका करो। बुद्धिया उदयत बुद्धिमान न च अनालोचित आगमः, शास्त्र को सिद्धांतों को परे करके नहीं करना है, करना तो है सिद्धांतों के आधार पर करना है, विश्व के यज्ञयावत द्रव्यों का। इसलिए एक वाक्य आपको याद होगा, चरक का या सभी का, न अनौषध किंचित जगति, जग में कोई औषध नहीं है। यानी यदि आप अध्ययन करोगे प्रत्येक का तो प्रत्येक वस्तु औषध बन सकती है। इस प्रकार सामान्य विशेष का प्रत्येक वस्तु का किया है, जितनी दवाई है उनका तो किया ही है। और उसके बाद महत्ता यह है कि अमुक्त में भी कैसे करना, इसका भी वर्णन किया है। अमुक्त व्याधियों का, अमुक्त द्रव्यों का, अमुक्त भावों का भी निर्माण कैसे करना, उसके सिद्धांत दिए हैं। उस पर मेरा पीएचडी का डिजर्टेशन है, अमुक्त व्याधि का अध्ययन कैसे करना, अमुक्त द्रव्य का अध्ययन कैसे करना, सब दिया हुआ है। क्यों? ये शास्त्र है। मुझे ये लगा मैंने किया, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के सामान्य विशेष का अध्ययन होते थांबायचं मला सांगा, माझं प्रमाण चालू राहणार आहे, पण तुमची मर्यादा मला फोन केलं तरी असं केलं तरी करेल। मराठी कळतं ना? तो इसका अध्ययन किया, अध्ययन करके शास्त्र निर्माण किया। शास्त्र निर्माण करते समय आपको एक सूत्र याद होगा, चरक विमान सिद्धांत। चरक विमान 8 सिद्धांत की व्याख्या की है। मेरे व्याख्यान में मैं किसी भी व्याधि की कोई द्रव्य बताता नहीं हूँ, चिकित्सक मैंने बहुत सी थी, मैं सिद्धांत बताता हूँ। जैसे आपने बताया सिद्धांत बताता हूँ, सिद्धांत कहता है द्रव्य का चयन आप करिए। चरक विमान स्थान चैप्टर 8 पेज नंबर 268 सूत्र क्रमांक 37। सिद्धांतो नाम अथ सिद्धान्तः सिद्धान्तो नाम स य परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। ये सिद्धांत देवेश को बताया भारद्वाज ने, और भारद्वाज ने आपको बताया। इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। हर सिद्धांत इस आधार पर बना। कैसे बनाया है? परीक्षक ही। कौन सा वचन है? बहुवचन है, एक नहीं था, अत्रेय नहीं थे, भारद्वाज नहीं थे, परीक्षक ही। बहुविधम परीक्षा, परीक्षा अनेक प्रकार से की है।
इसका विस्तार बाद में करूंगा मैं। बहुविध परीक्षा, बहुविध परीक्षा का अर्थ यह है ऋतु का क्या परिणाम है, आहार का क्या परिणाम है, विहार का क्या परिणाम है, काल का क्या परिणाम है, इन सबका अध्ययन ये कितना कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सबका अध्ययन करके निश्चय किया है कि इंडिविजुअल हैज एफिशिएंसी टू इन्फ्लुएंस द बॉडी अप टू सम एक्सटेंट। हर चीज का अपना प्रभाव है, इसीलिए कहा है वसंत ऋतु में श्रेष्ठ होता है प्रभाव, इंडिविजुअल प्रभाव। वृद्धावस्था में वात प्रभाव होता है प्रभाव, इन सबका अध्ययन किया है हर चीज का। परीक्षा ही बहुविधम परीक्षा, अगला शब्द क्या है, हेतु भी इसके साथ एक बार, हेतु भी कौन सा वचन है, बहुवचन है, प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थोपदेश। इसके आधार पर जो प्रस्तावित किया जाता है परीक्षकों किसका, अनेक परीक्षक है, अनेक देश है, अनेक ऋतु है, उन सब पे जाकर सबने किया है और फिर नियम किया है। इसलिए क्या कहते हैं, जानवर प्रदेश में आरोग्य अच्छा होता है, आमोद में दुर्बल होता है, सम में सम होता है। अग्नि द्रव्य जानवर प्रदेश में उत्तम होते हैं। ये सब अध्ययन करके प्रस्तावित किया हुआ एक एक सिद्धांत इन तीन साहित्य के आधार पर किया है। और इसमें जो विद्वान बैठते थे वो दर्शनाचार्य, व्याकरणाचार्य, क्या बोलते उसको, शास्त्र निर्माण करने का शास्त्र है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो इन और ये सब बैठते थे और निर्णय करते थे और तब उसको मान्यता दी तो ये मान्य होता था, सिद्धांत बनता था, परिषद होती थी उनकी। इस प्रकार इन सब के आधार पर ये सिद्ध किया हुआ है सिद्धांत, यानी दिनचर्या की सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठित, ये सिद्ध किया हुआ है। भोजन के बाद सोना नहीं, ये सिद्ध किया है प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर। इस प्रकार तंत्रोक्तम विधि आस्थिता, तंत्रोक्त विधि, विधि यानी नियम, जीवन के, आहार के, विहार के, जलपान के, दुग्धपान के, अध्वगमन के, सोने के, रति क्रीड़ा के, मद्यपान के, भोजन के, भोजन के निर्माण के, संस्कार के विधि निर्माण किए हैं। और ये किस आधार पर किए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर। Are you getting my point? Yes, जब शास्त्रकार खुद कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष के आधार पर निर्माण किया हुआ है, हमें पता ही नहीं है ऐसा कुछ है। थोड़ा आगे जाऊं, अगले सत्र में जब मुझे समूह कर लेगा तो उन सबके संदर्भ दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा विस्तार करने का मेरा मन चाह रहा है, शॉर्ट करने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसे सोच रहा था शॉर्ट कर दो और फिर बोले चले जाऊँगा, लेकिन लिंक नहीं लगेगा। तो इसकी जो सूत्र है उसको आपको सूत्र में ही सूत्र बता देता हूँ। चरक सूत्र स्थान अध्याय 30। क्योंकि बाबा ने मिलने वाला है और हर प्रति समय मेरा कहने का तरीका अलग होता है।
नया कुछ एडिशन होता है, इसलिए पुराना आए करके नया सुनने की जरूरत है, ऐसा कभी नहीं होता है। हर समय नया आता है कुछ न कुछ। आज ये नया बता रहा हूँ, ये पहले कहीं बताया नहीं है। आज तक के 25 साल की व्याख्या में ये विषय नहीं आया है, आज पहली बार बता रहा आपको। आप भाग्यवान हैं। सूत्र कैसा है? शाश्वत अयम आयुर्वेद। शाश्वत का मतलब समझते हो? पेज नंबर 187, चरक सूत्र स्थान अध्याय 30, 187 पेज के ऊपर 27 श्लोक की जो सभी से एक अनुरोध है कि शायद आपके पास यदि पेंसिल होगी तो उसका प्रयोग कीजिए। जहां पे भी आप श्लोक लिख रहे हैं, यदि उसका कुछ क्रॉस रेफरेंस दिया है तो वहां पे लिख दीजिए पेज के ऊपर की जो भी क्रॉस रेफरेंस है, ताकि एक बात होगी कि जब भी आप अगले समय वो पढ़ेंगे, साथ में लेक्चर भी देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका सूत्र का दूसरा रेफरेंस कहाँ पे आ रहा है और उसका उपयोग यहाँ पे क्यों कर दिया। एक और ये मैं थोड़ा सा एडिशनल बताता हूँ कि कॉलेज में भी जब भी आप सूत्र पढ़ेंगे तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि वहाँ पे पेंसिल लेके ही बैठना है, कि आपको लिखते समय समझ में आएगा कि ये सूत्र किस बात के लिए एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे कौन सा क्रॉस रेफरेंस आ रहा है और उसका वहाँ पे मीनिंग क्या हो सकता है या कोई कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। सूत्र है सो अयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते। इटर्नल है, ये किसी ने निर्माण नहीं किया है। इट इज डिस्कवरी, नॉट द इनोवेशन। अस्तित्व है, क्या अस्तित्व है? स्वभाव संसिद्ध लक्षण। सृष्टि में जितने भाव हैं उन सबको अपने अपने परिणाम है शरीर पर, और भाव स्वभाव नित्यत्वाद। और ये भाव स्वभाव है, ये नित्य है, यानी हर भाव का अपना स्वभाव शरीर पर पड़ने वाला है, ये नित्य है, पड़ता है, ये नित्य है। आगे लिखते हैं वो सूत्र बहुत महत्व का है, वो पूरा सूत्र पढ़ने के बाद मैं उस पर टीका करूंगा। पढ़ो। नहीं 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 न अनुभूत न अभूत कदाचित। बस न नहीं अभूत न। एक शब्द है, इसके पहले और एक शब्द है, टू नेगेटिव्स मेक वन पॉजिटिव। दोनों निकाल लीजिए। अभूत भूतकाल, आयुषः संतानः, आयुषः षष्ठी है। आयु का संतानत्व यानी दीर्घकालत्व हर व्यक्ति को मिला है। किसी को 100 मिला है, उस जमाने में 400 था, 70 में 400 था। आयुषा संतान तो है, परंपरा तो है। इसके बाद बुद्धि हर संतान व्यक्ति की संतान है, उसके भी संतान होते थे। यानी ये संतान परंपरा 2 पद्धति से चल रही है। आयुषा एक अपनी है, अपने संतानों की भी है। ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसे होते हुआ है। हर समय में सृष्टि के भाव में मनुष्य के शरीर पर प्रभाव बताए हैं, और ये देखने वाले, आयुष जीने वाले व्यक्ति थे, मनुष्य था। और आगे क्या लिखते हैं? बुद्धि संतानों, इंटेलिजेंस भी था इसको एक अजूम करने का, इनको कॉम्प्रिहेंड करने का बुद्धिमत्ता भी थी, इंटेलेक्चुअल भी थे, उनकी भी संतान थी। तो इन सब में और इन सब में उन्होंने इन भावों का परिणाम देखा है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, ये देखा है। और ये देखने के बाद उन्होंने निर्णय किया है। क्या निर्णय किया है? एषच अर्थ संग्रहो विभाव्यते आयुर्वेद लक्षणम् इति। और इन लक्षणों के आधार पर स्वस्थत्व, अतुरत्व होता है,
ये वहीं पर उनके ध्यान में आया। यहाँ पर विभाग के लिए प्रायोजक रूप है। इस घटना से ध्यान में आता है कि इसका प्रभाव शरीर पर होता है, अच्छा बुरा, और इसका विवरण अगले सूत्र में किया है। द्रव्याणाम सामान्य वृद्धिरासो लघु शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षादीनां द्रव्याणां सामान्य विशेषाभ्यां वृद्धिरासो। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम शरीर पर होता है। चावल खाने के बाद भूख शांत होती है, शरीर बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तृप्ति होती है, उपचय होता है। ये प्रत्यक्ष देखा है, सृष्टि में उपलब्ध था, उसका आकलन किया, उसका अध्ययन किया और उसको शास्त्र का रूप दिया। लघु द्रव्य खाए तो कुशलता आती है, बड़ा क्षीण होता है। ये आकलन, ये होता था, आकलन किया था, उसको परीक्षा करते बार बार परीक्षा करके सिद्धांत रूप में रखा। सामान्य बुद्धि कारणों के आधार पर ये द्रव्य प्रगुण है, ये द्रव्य लघु है। इसलिए आपके आहार में कौन से द्रव्य हैं? चावल, गेहूं, मूंग की दाल, तुअर की दाल, चना की दाल। यवन नहीं है, यवन गंधर्व करता है, वृक्ष है, स्पर्श करता है। इस प्रकार ये उपलब्ध था, देखा हुआ था, उसको शास्त्र का रूप और सभी आचार्यों ने मिलकर देने का प्रयास किया। यानी ये होता तो था सृष्टि में, देख तो रहे थे, अनुभव तो ले रहे थे, और समान गुण के देने से वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु आया तो ठंडी कम, गर्मी कम होती है, ग्रीष्म आया तो ठंडी कम होती है, और फिर इस प्रकार ये परिणाम शरीर पर होते रहता है। ये तो हमने देखा है। Why not to put it in science? तो ये विचार करके ब्रह्मदेव ने बताया पंचम अवोधक होता है। तो पंडित तो इसका विचार करके इस सामान्य विशेष सिद्धांत को लेकर सामान्य विशेष गुणम द्रव्याणि कर्मचो समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिम आस्थिता। इज इट क्लियर? अब थोड़ा आगे जाता हूँ, जाऊँ पढ़ते हैं, भूख लगी है, पूछता हूँ। एक पढ़ना दिवस है देवाचे। चलो अगले शब्द धन्यवाद सर।